गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कोच अप ISC लर्निंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ मनीष शुक्ला और आज मैं आपका इकोनॉमी मॉड्यूल कंटिन्यू करवाऊँगा। ठीक है। जो हमारा लास्ट लेक्चर था इस मॉड्यूल में, वहाँ पे हमने चैप्टर 1 देखा था, क्लास 9th का चैप्टर 1। ठीक है। इस चैप्टर 1 में हमने कुछ टॉपिक्स पे चर्चा किया था, जैसे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल। उसके अलावा हमने फार्मिंग प्रोडक्शन पे बात की थी और नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन पे बात की थी। तो इन टॉपिक्स पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे वो जाके पहले वो देखें। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वहाँ पे हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 जो कि है पीपुल एज ए रिसोर्स, लोग संसाधन के रूप में। ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो पीपुल एज ए रिसोर्स इस चैप्टर के अराउंड रहेगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। चैप्टर 2 पीपुल एज रिसोर्स, संसाधन के रूप में लोग। ठीक है। तो इस चैप्टर को हम जिन टॉपिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे वो ये हैं। जो पहला टॉपिक इसमें हम देखेंगे वो ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपुल एज ए रिसोर्स एंड ह्यूमन कैपिटल। ठीक है। मीनिंग ऑफ पीपुल एज रिसोर्स एंड ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी तथा संसाधन के रूप में लोग, इसका अर्थ क्या है, क्या मीनिंग है इसका। ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि पीपुल एज ए रिसोर्स किसको बोला जाता है, वो ह्यूमन कैपिटल या मानव पूंजी में कैसे परिवर्तित होता है। अगर उसको आपको ह्यूमन कैपिटल बनाना है तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्या आपको वहाँ पे एजुकेशन देना पड़ेगा, हेल्थ देना पड़ेगा, स्किल देना पड़ेगा, कौशल देना पड़ेगा। ये सब जब आप किसी भी व्यक्ति को देंगे तब वो मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म होगा। तो इस सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक पे। टॉपिक नंबर 1 विच इज मीनिंग ऑफ पीपुल एज रिसोर्स एंड ह्यूमन कैपिटल। जो टॉपिक 2 है हमारा वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाकलापों के प्रकार। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है, या पीपुल एज ए रिसोर्स कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, कौन से जो लोग होते हैं वो कौन कौन से अलग प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों में सम्मिलित रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं और टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो है डिवीजन ऑफ लेबर एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर में हम देखेंगे, श्रम विभाजन में हम देखेंगे कि कैसे मेल जो सेगमेंट है सोसाइटी का वो कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस, कुछ पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है, और जो फीमेल है वो कुछ पर्टिकुलर अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है। ज्यादातर जो फीमेल हैं वो हाउस होल्ड वर्क्स या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं। तो इस सब को हम इस टॉपिक नंबर 3 में पढ़ेंगे। क्लियर। फिर जो हमारा टॉपिक नंबर 4 होगा वो है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की गुणवत्ता। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि अगर अपनी पॉपुलेशन को आपको क्वालिटेटिव बनाना है, गुणवत्तापूर्ण बनाना है आपको, तो अपनी पॉपुलेशन में किन चीज़ों को आपको डालना पड़ेगा। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे लोगों को अगर आप एजुकेटेड करोगे, ठीक है, उनको हेल्थ सर्विसेज दोगे, उनको स्किल्ड करोगे, उनको एम्प्लॉयमेंट दोगे, तो ऐसी जो जनसंख्या होती है, ऐसी जो पॉपुलेशन होती है वो क्वालिटेटिव पॉपुलेशन होती है। क्लियर। तो ये चीजें इस टॉपिक में होंगी। जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा इस चैप्टर नंबर 2 में वो है अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी। ठीक। अब बेरोजगारी में हम देखेंगे
कि बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट कहते किसको हैं। क्लियर, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हम इसके टाइप्स देखेंगे। टाइप्स में हम अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे, जो कि ज्यादातर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड व्यक्ति रहते हैं, और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे, वहां पे हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। उसके साथ साथ हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद इसकी रेमेडी क्या है, कैसे बेरोजगारी से बाहर आया जा सकता है। ठीक है, तो ये चर्चा हमारी इस टॉपिक के अंतर्गत रहेगी। ठीक है, तो आज हम जिस इससे स्टार्ट करेंगे वो रहेगा हमारा मीनिंग ऑफ पीपुल एज ए रिसोर्स एंड ह्यूमन कैपिटल। क्लियर। तो इस स्लाइड को एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूं इसको। ठीक है, स्टार्ट करें। तो जो पहला इसमें पॉइंट है वो बताता है कि पीपुल एज ए रिसोर्स क्या मतलब है इसका। इट इज ए वे ऑफ रेफरिंग टू ए कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग पीपुल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। क्लियर। इसको ऐसे आप समझिए, रिसोर्स किसको बोलते हैं आप, संसाधन किसको बोलते हैं। अगर किसी चीज को मैं रिसोर्स बोल रहा हूं तो उसका मतलब क्या है। किसी चीज को रिसोर्स तभी बोला जा सकता है जब उसकी कोई यूटिलिटी हो, कोई उपयोगिता हो। किस चीज में उपयोगिता, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में अगर किसी चीज की यूटिलिटी है तो उसे रिसोर्स या संसाधन बोला जाएगा। क्लियर। अब लोग संसाधन कैसे बनेंगे, पीपुल रिसोर्स कैसे बनेंगे। अभी हमने क्या देखा, रिसोर्स किसको बोलते हैं, ऐसा कुछ भी जिसका गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में यूटिलिटी हो, रिसोर्स कहलाएगा। अब लोग रिसोर्स कैसे कहलाएंगे, जब लोगों का भी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में यूटिलिटी हो, जब व्यक्तियों का भी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में कोई रोल हो, कोई भूमिका हो, तो उस भूमिका के लिए पीपुल को हम क्या बोलेंगे, रिसोर्स या संसाधन। क्लियर। तो यही चीज आपका पहला पॉइंट कह रहा है कि जब किसी कंट्री की जो वर्किंग पीपुल हैं, वर्किंग पीपुल जो हैं आपके 15 से 59 साल के बीच वाले, ये वर्किंग पीपुल होते हैं। ये रिसोर्स क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए जो नेसेसरी स्किल्स और एबिलिटीज होती हैं वो जब होती हैं, जब एग्जिस्ट करती हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, संसाधन। क्लियर हुआ। क्या देखा हमने इस पॉइंट पे, रिसोर्स क्या होता है, जिसकी कुछ यूटिलिटी हो, किस चीज में, प्रोडक्शन में, उत्पादन में। तो लोग कब रिसोर्स होंगे, जब उनकी भी कोई यूटिलिटी हो, किसमें, प्रोडक्शन में। क्लियर। तो जब लोगों के पास प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स एंड एबिलिटीज होती हैं, तब वो क्या कहलाते हैं, संसाधन। क्लियर। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है कि लाइक एनी अदर रिसोर्स, पॉपुलेशन इज ऑल्सो ए रिसोर्स, ए ह्यूमन रिसोर्स। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन which we often overlook when we overemphasize on the negative side of the population. इसका मतलब यह है
कि जब हम पॉपुलेशन या जनसंख्या के ऊपर चर्चा करते हैं तो ज्यादातर हमारा फोकस इसके नकारात्मक पहलुओं की तरफ रहता है, इसके जो निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। क्या निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं? कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, 130 करोड़ प्लस हम होते जा रहे हैं, तो हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कहां से फुलफिल होंगी? इतना फूड कहां से आएगा, इतना वाटर कहां से आएगा, इतना लैंड कहां से आएगा हमारे रहने के लिए? ठीक है, तो जब भी हम पॉपुलेशन के बारे में चर्चा करते हैं हमारा फोकस ज्यादातर इन साइड्स पे रहता है। लेकिन क्या पॉपुलेशन का कुछ पॉजिटिव पहलू हो सकता है क्या? हमने अभी क्या देखा था? अभी देखा था पीपुल एज ए रिसोर्स, लोग भी संसाधन होते हैं। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उतना ज्यादा उत्पादन हो सकता है। क्लियर? तो हमने क्या देखा कि केवल और केवल निगेटिव एस्पेक्ट्स पे चर्चा करिए, ठीक है, उसको एनालाइज करिए, लेकिन अपने पॉपुलेशन को, क्योंकि अभी हमने देखा कि लोग संसाधन होते हैं, उनके पास प्रोडक्शन की स्किल्स और एबिलिटीज होती हैं, ठीक, तो पीपुल को एज ए रिसोर्स अगर हम लेंगे तो हमारे पास हम क्या देखते हैं कि 130 करोड़ से भी ज्यादा हमारे पास क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। ठीक है, जितना ज्यादा मानव संसाधन होगा उतना गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हम ज्यादा कर सकते हैं। क्लियर? तो हमको इस पहलू पे भी ध्यान देना होगा। लेकिन इन गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हम ज्यादा कब करेंगे? ठीक है, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमको जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उस पे कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब वही चीज आएगी आपके नेक्स्ट पॉइंट में। तो इस पॉइंट में हमने क्या देखा कि लोग संसाधन होते हैं, हमने पहले पॉइंट में देखा था, क्योंकि वो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में अपनी भूमिका निभाते हैं। फिर हमने देखा कि ज्यादातर लोग, जब लोगों की जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो केवल उसके निगेटिव एस्पेक्ट्स को ही एम्फेसाइज करते हैं। उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जितनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है। लेकिन वो ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा इफेक्टिव कब होगा? वो है आपका पॉइंट नंबर 3। कैसे? When the existing human resource is further developed by education and health, we call it human capital formation that adds to the productive power of the country just like the physical capital formation. ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन करूं अगर आपको, तो ये पॉइंट आपको कह रहा है कि आपका जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स है, इस ह्यूमन रिसोर्स को, इस मानव संसाधन को अगर आपको ह्यूमन कैपिटल बनाना है, मानव पूंजी बनाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इस ह्यूमन रिसोर्स को आपको एजुकेशन देनी पड़ेगी, शिक्षा देनी पड़ेगी। क्लियर? इसको हेल्दी रखना होगा, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी होंगी, और इसको नेसेसरी स्किल या कौशल देना होगा। अगर आप अपने मानव संसाधन को शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल मुहैया करा देते हैं तो वो मानव संसाधन मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स will be transformed into human capital by providing them education, health and skill. Clear? एक बार अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा होगा हमारा जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन है ये बढ़ जाएगा। कैसे? एक एजुकेटेड, हेल्दी और स्किल्ड व्यक्ति ज्यादा प्रोडक्शन करेगा कि एक अनएजुकेटेड, अनहेल्दी और अनस्किल्ड व्यक्ति? आप खुद समझिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक व्यक्ति आप गांव में अपने देखिए जिसको एजुकेशन नहीं मिली, बिल्कुल इलिटरेट है,
उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उसको दमा रहता है, अस्थमा रहता है, काफ़ी बीमारी है उसके पास कोई स्किल नहीं है, ठीक, तो किस चीज़ का प्रोडक्शन करेगा? वो खेत में जाके, एग्रीकल्चर फील्ड में जाके घास छिलेगा, बस यही प्रोडक्शन वो कर सकता है। और एक हाईली एजुकेटेड व्यक्ति, ठीक है, जिसने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है एग्जाम्पल के लिए, जो हेल्दी रहता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसको 365 दिन में 60 दिन छुट्टी लेनी है, और जिसके पास स्किल है, वो सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लेता है, वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा कि नहीं? हर दूसरे महीने एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइन कर देगा। क्लियर? तो हमने क्या देखा? ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल में अगर आपको ट्रांसफॉर्म करनी है तो एजुकेशन, हेल्थ और स्किल देनी पड़ेगी। एक बार आपका ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म हो गया तो वो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ा देती है। आपकी जो प्रोडक्टिव पावर है, इसमें मैंने लिखा है विच एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री। क्लियर? ठीक है, अब चले हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल when there is investment made in the form of education, skill या training and medical care. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. ये कहना चाहता है कि वही चीज पॉपुलेशन या ह्यूमन रिसोर्स जो है आपका, वो ह्यूमन कैपिटल कब बनता है? जब आप उसको एजुकेशन, हेल्थ और स्किल देते हो। क्लियर? ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये है कि जो व्यक्ति यहां पे है, अगर वो मानव पूंजी है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है? उसके अंदर नॉलेज है, ज्ञान है और उसके अंदर कौशल है, और नॉलेज और कौशल का यूज करके वो प्रोडक्शन को क्या कर सकता है? और ज्यादा बढ़ा सकता है। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल। क्लियर? अब चले हम नेक्स्ट स्लाइड पे। इसको एक बार जरा आप लोग देख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूं इसको। चले स्टार्ट करें। पहला पॉइंट है इसमें, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स ए रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन द फिजिकल कैपिटल। मैंने जब चैप्टर 1 पढ़ाया था आपको, तब वहां पे मैंने डिस्कस किया था कैपिटल, पूंजी। इस पूंजी में मैंने आपको बताया था ये दो प्रकार की होती है, दो टाइप की होती है, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। जब मैंने आपको फिजिकल कैपिटल पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था ये फिक्स्ड कैपिटल हो सकता है या वर्किंग कैपिटल हो सकता है। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल आपका क्या हो सकता है? प्लांट एंड मशीनरी, जो आप लैंड लेते हैं वो सारी चीज़ें। वर्किंग कैपिटल रॉ मटेरियल एंड इनकम इन हैंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम समझें कि जैसे ये स्टेटमेंट जो देना चाह रहा है, ये स्टेटमेंट जो बोलना चाह रहा है वो ये है कि मान लीजिए आप कपड़े का उत्पादन करते हैं, आप टेक्सटाइल का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या करते हैं? आप हैंडलूम का यूज करते हैं, मतलब हाथों से, हैंडलूम, हाथों से प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अगर आपने क्या किया, जब आप हाथों से प्रोडक्शन करते हैं तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने 10 शर्ट्स का एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्शन आप करते हैं, मान लीजिए एक दिन में। ठीक है,
एक दिन में आप 10 शर्ट्स का प्रोडक्शन कर देते हैं हैंडलूम का यूज करके। आपने क्या किया, आपने इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया, किसमें, आपने निवेश किया और आप जो काम अभी हाथों से करते थे अब आपने वो काम मशीन से स्टार्ट कर दिया। मतलब मशीन लेने के लिए आपने निवेश किया, ये मशीन लेने के लिए आपको पैसा खर्चना पड़ा होगा ना। आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया और एक मशीन ले आए। मशीन क्या होता है आपका, फिजिकल कैपिटल होता है कि नहीं, अभी हमने देखा था। तो एक मशीन लाने के बाद अब आप एक दिन में कितनी शर्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले एक दिन में 10 करते थे, अब एक दिन में 100 कर पा रहे हैं। क्लियर। तो जैसे कि फिजिकल कैपिटल पे इन्वेस्ट करके आप अपना प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ा ले रहे हैं, सिमिलरली जैसे जैसे इसमें प्रोडक्शन बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट करने पे, किस पे, फिजिकल कैपिटल पे, ऐसे ही जब आप ह्यूमन कैपिटल के लिए इन्वेस्ट करते हो, ह्यूमन कैपिटल के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो इससे भी क्या होता है, आपका जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट आप कहां करते हो, ह्यूमन कैपिटल के लिए। अगर आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करना है तो आपको निवेश कहां करना पड़ता है, शिक्षा में, हेल्थ में, स्किलिंग में, इन सब पे आप निवेश करिए, व्यक्ति को पूंजी बनाइए, उससे आपका जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्लियर। जैसे कि फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने से प्रोडक्शन बढ़ता है, सिमिलरली ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने से भी आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये कैसे होगा, देखिए कैसे होगा। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, एक तरफ आपका इलिटरेट व्यक्ति है जिसको लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता, ठीक है, उसको बहुत सारी बीमारियां हैं अलग अलग तरीके की, और वो अनस्किल्ड है। ठीक है, तो ये व्यक्ति एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा कमा सकता है, ऐसा व्यक्ति मनरेगा में भी काम कर सकता है। ठीक है, वहीं अनस्किल्ड इलिटरेट वर्कर की जरूरत होती है, मैनुअल लेबर की, डिजीज रहती हैं तो प्रॉपरली मनरेगा का भी काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शन करेगा वो बहुत कम प्रोडक्शन होगा और इसलिए इसकी जो अर्निंग होगी वो भी बहुत कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी तरफ आपका हाईली एजुकेटेड, हेल्दी और स्किल्ड वर्कर है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, ये कितना प्रोडक्शन करेगा, बहुत ज्यादा, इसलिए इसकी जो अर्निंग होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी। क्लियर। तो हमने अभी देखा था कि कैसे जब आप फिजिकल कैपिटल पे इन्वेस्ट करते हो, आप मशीन ले आते हो कपड़े बनाने के लिए, तो प्रोडक्शन आपका लीप एंड बाउंस बढ़ जाता है। सिमिलरली जैसे आप ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट करते हो तब भी जो आपका प्रोडक्शन है वो लीप्स एंड बाउंस बढ़ जाता है। क्लियर। अब देखें, एक कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखें इसको। ग्रीन रेवोल्यूशन और आईटी रेवोल्यूशन दोनों इंडिया में हुए, दोनों में ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल है। ठीक, ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति, हरित क्रांति में क्या हुआ था, हमने हमारा जो फार्म प्रोडक्शन था वो बहुत तेजी से लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ा था हमारा। कैसे, हमने क्या ऐसा किया था ग्रीन रेवोल्यूशन में, ह्यूमन कैपिटल का रोल कैसे आ जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने एग्रीकल्चर की या फार्मिंग की नई टेक्नोलॉजी खोजी थी। अब ये न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी कैसे आई होगी, इसके लिए रिसर्च करना पड़ा होगा ना, अनुसंधान। अनुसंधान करने के लिए क्या चाहिए आपको, नॉलेज। नॉलेज कैसे गेन करते हो आप, शिक्षा से।
जब आप शिक्षा दे रहे हो इसका मतलब आप किस चीज को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे? ह्यूमन कैपिटल को, मानव पूंजी को। क्योंकि कोई भी व्यक्ति रिसोर्स से पूंजी कब बनता है? ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल कब बनता है? जब आप उसको एजुकेट करोगे। जब वो एजुकेटेड होगा, नॉलेजेबल होगा, रिसर्च करेगा और उस रिसर्च से आप नई टेक्नोलॉजी खोज के लाओगे। अब इस नई टेक्नोलॉजी से क्या होगा? क्या हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन में? कैसी नई टेक्नोलॉजी थी? आप नई वैरायटी के HYV सीड्स लेके आए थे। ठीक है, ऐसे सीड्स जिनको कि सो करने पे जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। तो ये सीड्स खोजने के लिए, नई वैरायटी के सीड्स खोजने के लिए आपको रिसर्च की आवश्यकता थी। रिसर्च के लिए नॉलेज की आवश्यकता होती है, उसके लिए एजुकेशन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब आपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया। जब भी आप एजुकेशन पे, हेल्थ पे, स्किल पे इन्वेस्ट करोगे तो आपका प्रोडक्शन हमेशा क्या होगा? बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्लियर? तो ये इस एग्जांपल से साबित होता है कि ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देता है। उसी तरीके से हम IT रेवोल्यूशन की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति। आज इंडिया वर्ल्ड में IT हब माना जाता है। ठीक है, यहाँ के जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं वो US के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। सुंदर पिचाई को आप ले लीजिए, गूगल CEO हैं, सत्या नडेला को ले लीजिए। ठीक है, तो ये IT रेवोल्यूशन इंडिया में कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे संभव हुआ? जब आपने एजुकेशन को, शिक्षा को क्या दिया? बढ़ावा दिया, इस पे निवेश किया। कैसे? IITs के थ्रू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया कि नहीं? निवेश किया गया कि नहीं? रिसर्च के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया। ठीक, और इन IITs में हुआ क्या? इन IITs ने किया क्या? इन IITs ने ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। और इस ह्यूमन कैपिटल ने क्या कर दिया? IT जगत में क्रांति कर दी, रेवोल्यूशन कर दिया। नए नए सॉफ्टवेयर्स, जो डिमांड है मार्केट की, उस तरीके के सॉफ्टवेयर्स वो दिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि कैसे जब आप रिसोर्स को कैपिटल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए एजुकेशन, हेल्थ और स्किल पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका रिजल्ट किस चीज में सामने आता है? उसका जो रिजल्ट है वो हायर प्रोडक्शन के रूप में आपके सामने आता है। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, इसको आप लोग एक बार पढ़िए फिर मैं एक्सप्लेन करूं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड and healthier people gain through higher incomes, society also gain in other indirect way। इसका मतलब यह है कि जब आप ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करते हो, कैसे? एजुकेशन, हेल्थ और स्किल से, तो जिस व्यक्ति को आपने मानव पूंजी बनाया केवल वही बेनिफिट नहीं होता है, केवल उसी की इनकम नहीं बढ़ती है, उसके साथ साथ इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट किस पे होता है? समाज पे। कैसे? आपके घर में आपका बड़ा भाई हाईली एजुकेटेड था, एक बहुत बड़ी MNC में इसकी जॉब लग गई। ठीक, एनुअल पैकेज 20 लाख। अब क्या 20 के 20 लाख वही खर्च कर जाएगा क्या?
नहीं ना, वो चाहेगा कि उसके फैमिली में जितने लोग हैं उन सब की क्या हो, बहुत अच्छी तरीके से एजुकेशन हो। एजुकेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म होता है तो केवल उसका ही बेनिफिट नहीं होता है, पूरे समाज का बेनिफिट होता है। क्लियर? अब हम देखेंगे कि कैसे, हमने क्या देखा था सबसे पहले लेक्चर में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमने देखा था एक इसका होता है लैंड या नेचुरल रिसोर्सेस, उसके अलावा लेबर और कैपिटल, ये सब रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपको उत्पादन करना है। मैंने बताया है बहुत डिटेल में। कैपिटल में भी आपका एक होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है आपका फिजिकल कैपिटल और एक होता है आपका ह्यूमन कैपिटल। इसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। क्लियर? अब अगला जो पॉइंट है वो कहता है कि इन सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनमें सबसे सुपीरियर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ये कहता है कि सबसे सुपीरियर अगर कोई एक फैक्टर है तो वो है ह्यूमन कैपिटल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इन सारे जो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका यूज कौन करता है? उनका यूज यही ह्यूमन कैपिटल ही करता है। कौन इंश्योर करता है कि लैंड, लेबर और इसमें जो प्लांट और मशीनरी है इसका मोस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, इसका इफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो? ये कौन इंश्योर करता है? ये कोई जीवित व्यक्ति ही तो इस्तेमाल करेगा ना। कोई जीवित व्यक्ति जो कि हाईली एजुकेटेड हो, हेल्दी हो, हाईली स्किल्ड हो, वही तो बाकी सभी रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएगा उसका। क्लियर? तो इसीलिए ये जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो सबसे सुपीरियर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। क्लियर? समझ गए आप लोग? अब क्या लैंड इसका यूटिलाइजेशन कर सकता है क्या? नहीं ना, लैंड तो निर्जीव है ना। प्लांट और मशीनरी खुद से प्रोडक्शन करने लगेंगे क्या? नहीं। जब तक कोई उसमें एक व्यक्ति जाएगा नहीं और बोलेगा ये मशीनरी यहाँ पे स्टेब्लिश करो, ठीक है, एक आप कन्वेयर बेल्ट बनाओ, ठीक है, सब चीज़ों को इफेक्टिवली मैनेज जब तक नहीं करेगा तब तक प्रोडक्शन होना स्टार्ट नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो वो ह्यूमन कैपिटल। क्लियर? तो इसलिए इन सब कारणों से जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, मतलब जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है, अगर आप उसको ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तब उस सिनारियो में पॉपुलेशन को आपको बर्डन की तरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर तो ऐसे जितने लोग होंगे वो सब आपके प्रोडक्शन के बढ़ोतरी में सहायक होंगे। ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ, ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी। क्लियर? यही इसमें बोला गया है कि पॉपुलेशन को बर्डन की तरह लेने की आवश्यकता नहीं है, उसको आप एक असेट बनाइए। कैसे असेट बना सकते हैं? जब आप निवेश करेंगे कहाँ? ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, इन सब में क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ह्यूमन रिसोर्स को आपको ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। एजुकेशन देनी पड़ेगी, हेल्थ देना पड़ेगा, इसको स्किल देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज सिखानी पड़ेंगी, उसमें रिसर्च के लिए जो चीज़ें भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मुहैया कराना पड़ेगा। फिर ऐसी पॉपुलेशन जब ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म होती है तो ऐसी पॉपुलेशन आपकी इकोनॉमी के लिए बर्डन ना होकर असेट साबित होगी। क्लियर? अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। इसको जरा आप लोग एक बार देखिए फिर मैं एक्सप्लेन करूं।
स्टार्ट करें। देखिए, दो चीजें हैं इस पूरे स्लाइड में, एक है आपका वर्चुअस साइकिल और एक है आपका विशेष साइकिल। ठीक, इसमें यह बताया गया है कि अगर आपके पेरेंट्स, माता पिता कैसे हैं, अनएजुकेटेड, इलिटरेट है मान लीजिए, ठीक है, क्लियर, उनके अंदर हाइजीन को लेकर अवेयरनेस नहीं है, मतलब हेल्थ को लेकर अवेयरनेस नहीं है, अनहेल्दी है, और उनके अंदर कोई स्किल नहीं है, अनस्किल्ड है, स्किल भी कम है, कौशल भी कम है, शिक्षा भी कम है, स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता और उनका कौशल भी कम है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये सारी चीजें अपने बच्चे में भी, जो इनका चिल्ड्रन होता है, उसमें भी ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, अब जब ये चिल्ड्रन पेरेंट्स बनते हैं तो ये फर्दर अपने बच्चे को यही चीज ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो ये क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है आपका विशेष साइकिल। ठीक है, कुचक्र। कैसा कुचक्र है, जहां पे आपके माता पिता अगर इलिटरेट, अनहेल्दी, अनस्किल्ड हैं, तो वही चीजें बच्चे में ट्रांसफर होती हैं और फिर वो जनरेशन जनरेशन चलती रहती है। ऐसा क्यों होता है ये समझिए आप। ऐसा इसलिए होता है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स क्या हैं, अशिक्षित हैं और डिजीज है, उनको कई सारी बीमारियां हैं और अनस्किल्ड है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इनकी अर्निंग क्या होगी, इनकी अर्निंग बहुत कम होगी ना, अर्निंग कम है इनकी। जो कुछ भी ये अर्न करते हैं मैनुअल जॉब में, ठीक है, मनरेगा करके, वो सारी अर्निंग में एक बड़ा पार्ट किस चीज में खर्च कर देते हैं, अपनी बीमारी में, क्योंकि ये बीमार रहते हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत अर्न किया वो बीमारी में गंवा दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये अपने बच्चों को एजुकेट करवा पाएंगे क्या, नहीं। शिक्षा दिलवाने के लिए पैसा चाहिए, वो नहीं है इनके पास। अगर इस बच्चे को शिक्षा नहीं दिलवा पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर कोई स्किल भी नहीं होगी। क्लियर। और इस बच्चों को हाइजीनिक तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिशन देना, इसकी फूड की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना, वो भी कम होगा, मतलब इसको न्यूट्रिशन भी प्रॉपर नहीं दे पाएंगे। तो जैसा पिता था वैसा ही जैसे माता पिता थे वैसा ही बच्चा हो गया, अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड, अनहेल्दी। ये साइकिल चलती जाएगी। क्लियर। तो हमने क्या देखा यहां पे, हमने ये देखा कि कैसे एक विशेष साइकिल क्रिएट होती है जहां पे जो ह्यूमन है, ठीक है, वो कैपिटल में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है। ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है। अब अगर कुचक्र को तोड़ना है, ठीक है, इस साइकिल को अगर ब्रेक करना है तो कैसे ब्रेक कर सकते हो आप, यहां पे आ जाता है गवर्नमेंट का रोल, सरकार का रोल। सरकार क्या करती है, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, स्कॉलरशिप, स्किल के लिए नई नई योजनाएं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, न्यूट्रिशन के लिए फूड सिक्योरिटी बिल जो है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, तो ये तरीका हो सकता है इस विशेष साइकिल को तोड़ने का और ये इंश्योर करने का कि जो पेरेंट्स में चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए वो उनके चिल्ड्रन में ट्रांसफॉर्म ना हो और जो आगे आने वाली जनरेशंस हो वो ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म हो जाए। ठीक है, एक बार अगर आपके पेरेंट्स एजुकेटेड होंगे, स्किल्ड होंगे और हेल्दी होंगे, तब यही चीजें
अपने बच्चे को भी ट्रांसफॉर्म करेंगे, और वो जब पेरेंट्स बनेंगे तो वो चीज़ें अपने बच्चे को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट होगा? ये एक वर्चुअस साइकिल बनेगी। ठीक है, क्लियर? अगर आपके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, हेल्दी हैं, तो वो समझते हैं ना कि एजुकेटेड होना कितना ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि जब वो एजुकेटेड हुए, स्किल्ड हुए, तभी उनकी अच्छी जॉब लगी, तभी उनको बढ़िया अर्निंग हुई। ठीक है, तो उनको उस चीज़ की इंपॉर्टेंस पता है, एजुकेशन की, स्किलिंग की, हाइजेनिक लिविंग की। तो वो अब चीज़ें, क्योंकि उनको इंपॉर्टेंस पता है, तो इसलिए वो चीज़ें अपने बच्चों को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो अपने आगे आने वाली जनरेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्लियर? तो ये हमने देखा विशियस साइकिल कैसे क्रिएट होती है, और ये हमने देखा वर्चुअस साइकिल कैसे क्रिएट होती है। ठीक है, दोनों किस रेफरेंस में थे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। क्लियर? अब जैसे इसी को हम देखें जापान वगैरह कंट्री में क्या होता है। जापान में ह्यूमन कैपिटल या मानव पूंजी पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, क्योंकि वहां पे ह्यूमन कैपिटल पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है, बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, इस वजह से जापान आज क्या है? एक रिच या डेवलप्ड कंट्री है। तो जापान के विकसित देश होने के पीछे अगर कोई एक चीज सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो है ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जापान के पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनमें हमने क्या क्या देखा था अभी? लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल में आपकी फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। जापान ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां पे किया? इस चीज पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास जो लैंड या और जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इनकी बहुत कमी है, वो है ही नहीं इनके पास। जापान का ज्यादातर लैंड जो टेरेन है वो बहुत उबड़ खाबड़ है, रेजेड टेरेन है, तो लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई बाकी मिनरल्स नहीं है इसके पास, खनिज ना कोल है, ना ढंग से आयरन है, ना बॉक्साइड है, ना एल्यूमिनियम है। उसके बावजूद जापान एक डेवलप्ड कंट्री बन गया। कैसे? उसने ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट किया। अब ये जापान वाले करते क्या हैं? क्योंकि यहां के लोग जो हैं वो क्या है? मानव पूंजी। इसका मतलब इनके पास एजुकेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं, नई रिसर्च पे इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च पे फोकस किया। इसकी वजह से इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, बढ़िया कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। तो जापान क्या करती है कि जो बाकी इनके पास चीज़ें नहीं है, जैसे मिनरल्स इनके पास नहीं है, तो ये मिनरल्स को क्या करते हैं? इंपोर्ट कर लेते हैं, दूसरे देशों से ले आते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं और अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगा देते हैं इसमें, और इससे उत्पादन बढ़ा लेते हैं, कटिंग एज प्रोडक्शन करते हैं, सबसे मॉडर्न, सबसे अच्छा प्रोडक्शन करते हैं ये। क्यों? क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी कैसे है? रिसर्च से। रिसर्च के लिए इन्होंने क्या किया? एजुकेशन और स्किल पे ध्यान दिया। क्लियर? समझ में आया आपको कि ह्यूमन कैपिटल का इंपॉर्टेंस क्या होता है? तो ये होता है ह्यूमन कैपिटल का इंपॉर्टेंस। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे अगले टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।